सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तिमत्व से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने हम सब के उज्जवल भविष्य के लिए सपना तो देखा, पर उसे सच करने के लिए उन्हें काफी कड़े संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, जिंदगी मिली है तो कुछ बन कर दिखाओ, आज का वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। हम बात कर रहे हैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की। इनका जन्म 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव में हुआ। सन 1840 में उम्र के 9 साल में ही उनका विवाह 12 साल के महात्मा ज्योतिराव जी फुले इनके साथ हुआ। महात्मा ज्योतिराव जी फुले स्वयं एक महान विचारवंत, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। सावित्रीबाई ने पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर शादी के बाद महात्मा ज्योतिराव जी ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया और उसके बाद ही क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनको पूरे भारत में पहली अध्यापिका के नाम से गौरव प्राप्त हुआ। समय लड़कियों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी। इन पाबंदियों को मिटाने के लिए महात्मा ज्योतिराव जी फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए पाठशाला की स्थापना की। भारत में यह लड़कियों के लिए पहली महिला पाठशाला थी। खुद सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाते थे, पर यह सफर उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें लोगों के विरोधों का सामना करना पड़ा। उन्होंने केवल अपमान नहीं सहे, बल्कि लोगों ने फेंके हुए पत्थरों की चोटें उन्हें खानी पड़ी। लोग उनके ऊपर कचरा, गंदगी फेंकते, लेकिन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपने महिला शिक्षण, सामाजिक कार्य और सामाजिक उत्थान का काम जारी रखा। वो कहते हैं ना, दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक ही देती है। आगे महिलाओं के पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने विधवा स्त्रियों के हालातों को देखते हुए विधवा पुनर्विवाह भी शुरू किया और सन 1854 में विधवाओं के लिए पहला आश्रम भी बनाया। सावित्रीबाई इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर विधवाओं की सती प्रथा रोकने के लिए और पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए बेहद प्रयत्न किए। सावित्रीबाई इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर काशीबाई नाम के एक गर्भवती विधवा महिला को आत्मघाती करने से रोका ही नहीं, बल्कि उसे अपने घर रखा और उसकी अच्छे से देखभाल भी की। काशीबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव जी फुले इन्होंने मिलकर गोद लिया और उसका नाम रखा यशवंत, जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी बने। के बाद दोनों ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्होंने 18 पाठशाला पुणे में शुरू की, जो कि खास महिलाओं के लिए थी। सन 1854 में अनाथ आश्रम खोला, जो कि पूरे भारत में एक व्यक्ति द्वारा खोला हुआ पहला आश्रम था। 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष स्थान पर श्री ज्योतिराव जी फुले थे और महिला विभाग के प्रमुख सावित्रीबाई फुले थी। महात्मा ज्योतिराव जी फुले के हर कार्य में उनकी पत्नी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इन्होंने हमेशा उनका साथ दिया और उस काम को पहला स्थान देकर उसे पूरा भी किया। कभी कभी तो स्वयं महात्मा ज्योतिराव जी फुले सावित्रीबाई फुले इनका परामर्श लेते थे। सन 1876-77 के दौरान सूखा गिरने के कारण लोग बेहद परेशान थे। इन लोगों के लिए काम कर उन्होंने अपनी भूमिका बेहद बखूबी निभाई। लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर गांव में जाकर सबकी मदद करते थे। सन 1877 में उन्होंने ओतुर जुन्नर यहाँ से खत लिखकर अपने पति महात्मा ज्योतिराव जी से कहा, सन 1876 जाने के बाद यहाँ सूखा बढ़ गया है। सभी लोग और जानवर चिंताग्रस्त थे। लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, जानवरों के लिए चारा नहीं है। सभी अपने अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। नदी नाले सब सूख चुके हैं। कई लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसा भयानक दृश्य यहाँ पर चल रहा है। इसकी चर्चा सावित्रीबाई जी ने अंग्रेजी अधिकारियों से भी की, जिसका परिणाम सकारात्मक रहा। केंद्र ने भी उनकी इस कार्य में मदद की। यहाँ पर हमें एक भारतीय नेता सावित्रीबाई फुले इनका यह रूप दिखता है। महात्मा ज्योतिराव जी फुले को लिखे हुए खत में सावित्रीबाई ने कभी अपने परिवार के बारे में चर्चा नहीं की। वे हमेशा अपने सामाजिक कार्य के बारे में उन्हें खबर करते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि यह दोनों महान व्यक्ति कैसे अपने कार्य में व्यस्त होकर केवल समाज का हित ही ढूंढते थे।
क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले यह एक लेखिका और कवयित्री भी थे। सन 1854 में काव्य फुले, सन 1892 में 52 काशी, सुबोध रत्नकार, जा शिक्षण मिळवा यह कविताएं भी प्रकाशित की, जिनमें शिक्षा से वंचित लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया गया। सन 1852 पुणे में शिक्षा के कार्यों को देख ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने फुले दाम्पत्य को मेजर कैंडी के द्वारा सत्कार किया और उनके पाठशाला को अनुदान भी दिया था। दुनिया भर में चल रहे प्लेग के महामारी से प्रभावित पीड़ितों के लिए सन 1897 में सावित्रीबाई और उनके पुत्र यशवंत जी ने दोनों ने मिलकर नालासोपारा में एक क्लिनिक स्थापित किया था। प्लेग से पीड़ित एक व्यक्ति को बचाते समय सावित्रीबाई भी संक्रमित हुए और 10 मार्च 1897 में उनका वीरतापूर्वक देहांत हो गया। लेकिन क्रांति की जो सावित्रीबाई फुले इनके अंदर थी, उसका लाभ भारत के आजकल के हर स्त्री को शिक्षा के स्वरूप में मिला है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनको हमारा शतशः प्रणाम। और उस समय स्त्री को प्राधान्य देने वाले ऐसे महान पुरुष महात्मा ज्योतिराव जी फुले, इनको हमारा शतशः प्रणाम। 3 जनवरी 2017 में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके 186वें जन्मदिन पर गूगल ने उनके गूगल डूडल प्रसिद्ध कर उनका अभिवादन किया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके सामाजिक कार्यों को अभिवादन कर सन 1995 से 3 जनवरी जो कि उनका जन्मदिन है वह बालिका दिन नाम से मनाने जाने लगा। सपने, संघर्ष और सफलता। ऐसे ही सपनों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए जीवन में हमें कई सारे संघर्ष करने होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको ऐसे ही प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।